जरा सोच कर देखिए कि उस वक्त उस इंसान पर क्या बीतती होगी जब उसे यह पता चले कि बीते दिन जिस दावत में वो भोजन करके आया था उसे वहाँ इंसान का मीट परोसा गया था और उसे वह खा भी चुका है। यह सवाल हमारे दिमाग की कोई उपज नहीं है, बल्कि यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल इस दावत का आयोजन एक महिला ने किया था और जिन लोगों ने भी इस दावत के स्वादिष्ट भोजन का मजा उड़ाया था, बाद में उन्हें अपने इंसान होने पर भी शर्म आने लगी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस भोजन आयोजन में, और जिसने भी ऐसा किया था वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया था? ऐसे बहुत से सवाल होंगे जो आपके मन में भी कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे। दरअसल ये घटना सऊदी अरब अमीरात के एक शहर अल एन की है जो ओमान के बॉर्डर पर स्थित है। इसी शहर में एक 32 साल का नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम मलिक था। अगस्त 2018 को मलिक अचानक इस शहर से ही गायब हो जाता है। इधर जब मलिक के घर वालों को मलिक कुछ दिनों से दिखाई नहीं देता, तब उसके माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी थी और वे मलिक के छोटे भाई से भी कहते हैं कि बेटा अपने भाई का पता लगाओ कि वह कहाँ है, क्योंकि वह कई दिनों से ना तो घर आया और ना ही शहर में वह किसी को दिखाई दिया था। इस पर मलिक का छोटा भाई यूसुफ भी अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे हर एक जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है जहां उसके मिलने की ज़्यादा संभावना बनी हुई थी। यहाँ तक मलिक का छोटा भाई मलिक को उसके फैक्ट्री, उसके कई दोस्तों के घर पर भी मलिक के बारे में पूछता है, मगर उसका कोई पता नहीं चलता। इसके बाद जब यूसुफ को यह लगने लगता है कि भाई का पता नहीं लगने वाला, तो वह अपने घर आ जाता है और माँ बाप के पूछने पर वह उनसे बोलता है कि भाई का तो कहीं पता नहीं चल रहा है। पर इधर माता पिता को अभी भी अपने बड़े बेटे के मिलने की उम्मीद कम नहीं हुई थी। वे अपने छोटे बेटे को लगातार उसे ढूंढने की हिदायत देते रहते हैं। करीब महीने भर इसी खोजबीन में गुजर चुके थे, मगर जब महीने भर बाद भी मलिक का पता नहीं चलता तो वे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मलिक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इधर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के बावजूद मलिक का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इधर पुलिस भी इस केस को गंभीरता से नहीं लेती। और जिसका यह भी एक कारण था कि वे इस केस को सिर्फ एक घटना समझ रहे थे, ना कि एक कत्ल समझ रहे थे। लेकिन वे शायद ये नहीं समझ रहे थे कि मलिक के माँ बाप और उसके छोटे भाई पर क्या बीत रही होगी। और उसके इस पूछताछ में बहुत से लोगों के द्वारा एक अमीर महिला का नाम बार बार लिया जाता था, जिसका नाम सोफिया था। सोफिया उस शहर में ऐसी अमीर महिला के तौर पर जानी जाती थी जो हमेशा गरीबों की मदद ही किया करती थी। इतना ही नहीं, वो मलिक नाम के उस व्यक्ति से बहुत प्यार भी किया करती थी। जानकारी निकल कर यह भी सामने आ रही थी कि सोफिया मलिक पर जान छिड़क रही थी। वेलिधर मलिक का भाई जब सोफिया के पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है। तब सोफिया ने बताया कि वह खुद उसके भाई को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ी परेशान है, क्योंकि बीते 3 महीनों से ना तो उसका मलिक के साथ कोई संबंध रहा है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। वह ना जाने क्यों अपना फ़ोन भी बंद करके बैठा है। मैंने भी बहुत कोशिश की तुम्हारे भाई का पता लगाने की, तुम्हारे घर पर भी मैंने जाने की कोशिश की थी, मगर फिर भी उसका कोई पता नहीं चलता। हाँ, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुम मुझे ज़रूर बताना। इधर इतनी बातें करते करते दोपहर का समय हो गया और खाना खाने का वक्त भी हो चला था। सोफिया ने यूसुफ से कहा कि अब तुम घर जाओगे, खाना खाओगे, उससे बेहतर है कि आज तुम मेरे घर चलो और मेरे साथ खाना खाओ। इधर मलिक का भाई भी उसकी बात मान लेता है और दोनों सोफिया के घर पहुंच जाते हैं। इधर घर पहुंचने के बाद यूसुफ खाने के लिए इंतजार में बैठा ही था। उधर सोफिया किचन में खाना बना रही थी कि तभी यूसुफ भी किचन में पहुंच जाता है और सोफिया से बातें करने लगता है। इसी दौरान उसकी नज़र किचन में रखी एक बड़ी सी मिक्सर ग्राइंडर पर पड़ता है। वह उसके पास जाता है और उस मिक्सर ग्राइंडर को देखने लगता है। वो सोफिया से यह भी पूछता है कि आप इतना बड़ा मिक्सर ग्राइंडर क्यों इस्तेमाल करती है। इस पर सोफिया उसे बताती है कि वो बाजार से इकट्ठा मीट ले आती है और अक्सर उस मीट को ग्राइंड करने के लिए वो इस ग्राइंडर का इस्तेमाल करती है। बातचीत के दौरान मलिक का भाई मिक्सर ग्राइंडर के भीतर मौजूद कटोरी और उसके ब्लेड को गोल गोल घुमाता रहा। अब इसी दौरान एक हड्डी का टुकड़ा नीचे गिरता है, जिसे वो अपने हाथ में लेता है और उसे ध्यान से देखने पर उसे यह समझ में आता है कि यह कोई सामान्य मीट से निकली हड्डी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह तो इंसानी दांत है। यह बात जब वो सोफिया से कहता है तो वो भी हैरान रह जाती है। यही नहीं, सोफिया उस दांत के टुकड़े को मलिक के भाई से छीनने की कोशिश करने लगती है, मगर जब वो लड़का उसे दांत नहीं देता तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यही नहीं, इस दांत को लेकर दोनों में हाथापाई की नौबत भी आ चुकी थी, मगर मलिक के छोटे भाई को भी कहीं न कहीं समझ आ चुका था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। वो उस दांत को लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि वो अपने भाई मलिक का पता लगाने के लिए सोफिया के घर गया हुआ था, क्योंकि मलिक और सोफिया के बीच बहुत दिनों से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और वे शादी भी करना चाहते थे। इधर पुलिस भी इस मामले की गंभीरता को समझ चुकी थी, इसीलिए दांत की जांच जब करवाई गई तो उन्हें भी यह पता चलता है कि वह दांत वाकई एक इंसानी दांत था। इसके बाद पुलिस जब उस दांत के डीएनए सैंपल लेती है और जब मलिक के भाई का डीएनए सैंपल लेकर दोनों का मिलान करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह दांत सचमुच मलिक का दांत था जो पिछले कई दिनों से गायब था। जांच के आधार पर पुलिस सोफिया के घर जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस सोफिया से उस सारे राज के बारे में पूछताछ करती है, जिसे शायद सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाला था। पुलिस के पहली बार पूछताछ में सोफिया अन्य अपराधियों की तरह ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, मगर पुलिस जैसे ही अपने औकात में आई, सोफिया सारे राज को उगल कर रख दी
मगर यह कहानी जो सोफिया बताने वाली थी वो हर किसी को बेचैन कर देने वाली थी। सोफिया ने बताया कि वह एक कुक है और उसकी मुलाकात मलिक से एक होटल में हुई थी। फिर दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। वे एक दूसरे के साथ लिविंग में भी रहने लगे थे। इधर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मलिक की फितरत बदल जाती है और वह एक दूसरी लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसाता है। यहाँ तक वो सोफिया के जैसे दूसरी लड़की से भी शादी करने का फैसला करता है। मतलब उसका यही काम था कि वो लड़कियों को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाता और कुछ दिनों तक उनके साथ रहने के बाद उन्हें शादी का प्रलोभन देकर फिर छोड़ देता। और उसने सोफिया के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। सोफिया के अनुसार उसने मलिक को समझाने की भी बहुत कोशिश की थी, पर वह नहीं माना और वह दूसरी लड़की से शादी करने की बात करता रहा। इधर उसके इस व्यवहार से सोफिया भी अब चिढ़ चुकी थी। उसका भरोसा मलिक से पूरी तरह से उठ चुका था। इसीलिए सोफिया अगस्त 2018 को मलिक को रात के खाने पर बुलाती है। इधर मलिक के घर आने पर सोफिया ने मलिक के लिए खाना बनाया। उसके बाद मलिक खाना खाया और फिर वो उसी समय सो गया। दरअसल बात यहाँ ऐसी थी कि सोफिया ने खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया था जिसे खाने के बाद तुरंत ही मलिक उसी समय बेहोश हो गया। उसके बाद सोफिया ने मलिक का गला दबाया और उसी समय उसकी हत्या कर दी। मगर उसके सामने यही समस्या खड़ी थी कि आखिर इस लाश को कैसे और कहाँ ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर वह लाश को बाहर ले जाती तो उसे पुलिस पकड़ लेती और फिर उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। लिहाजा इसी बीच उसके खतरनाक दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने अपने घर से बहुत सारे पैसे और बहुत सारे गहने इकट्ठा किए। फिर वो बाजार गई और वहाँ से किचन का बहुत सारा सामान खरीद लाई, जिसमें एक बड़ा सा चाकू, एक बड़ा मिक्सर ग्राइंडर और एक बड़ा सा फ्रिज था। इसके बाद वह उस लाश को 4 टुकड़ों में बांटकर उस फ्रिज में रख देती है। उसके घर के पास ही कुछ मजदूर काम किया करते थे, जिनकी वह अक्सर मदद भी किया करती थी। इधर 20 से 25 मजदूर जब उसके घर खाना खाने आए तो उसने लाश के 2 टुकड़ों का इस्तेमाल किया। एक से उसने बिरयानी बनाई और दूसरे से शाही कबाब बनाया। बिरयानी को उसने मजदूरों को खाने के लिए दे दिया। बाद में जांच के बाद पता चला कि ये सभी मजदूर पाकिस्तान के रहने वाले थे, जो मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब आए थे। फिर खाना खाने के बाद सभी ने सोफिया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की और उस महिला ने आगे कम से कम 4 दिनों तक किसी तरह पाकिस्तानी मजदूरों को लाश के उन टुकड़ों को बिरयानी बनाकर उन्हें खिलाती रही। उसने मलिक के पूरे डेड बॉडी को इसी तरह उन मजदूरों को खिलाकर सफाया कर दिया। इधर डेड बॉडी की जो हड्डियां बचती थी, सोफिया उन हड्डियों को बड़े से कुकर में बॉयल कर देती थी और जब ये हड्डियां कमजोर हो जाया करती थी तब उन हड्डियों को वह चूरन बनाकर फेंक दिया करती थी, ताकि किसी को शक न हो कि यह इंसानी हड्डियों के चूरन है। इसके अलावा मलिक के कपड़े और मोबाइल को भी वह जला चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को छुपाना संभव नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर में मलिक के एक दांत फंस गया और उसी दांत ने सारे राज को खोल कर रख दिए थे। यही नहीं, उस छोटे से दांत ने ही दुनिया के सामने इस कहानी को लाकर खड़ा कर दिया, जो शायद कभी नहीं आ पाती। खैर, इसके बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिलहाल वह जेल में है और उस पर केस चल रहा है। इधर इस घटना को जब उन पाकिस्तान के मजदूरों ने सुना तो मजदूरों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिन्होंने अनजाने में इंसानी मीट से बनी बिरयानी खाई थी। तो आज की हमारी यही कहानी थी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।